तो राम राम सभी भाइयों को और वेलकम टू माय वीडियो। ठीक है, आज मैं एक और न्यू वीडियो लाया और जिसका टाइटल आपको क्वेश्चन दिख सकते हैं रीनीट में। ठीक है, जो कि ये सीक्वेंस वाले सवाल। ठीक है, इसमें पूरी बायोलॉजी में कवर करने वाला हूँ और इम्पोर्टेंट जो भी सीक्वेंस है वो मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ। फटाफट करते हैं स्टार्ट फालतू बातों के समय। ठीक है, पहले बेसिक प्लांट लाइफ साइकिल सीक्वेंस देखते हैं। पहले स्पोरोफाइट से आपका मियोसिस होगा, उससे स्पोर्स बनेंगे, फिर गैमेटोफाइट बनेगा, फिर गैमेट्स बनेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा और फिर जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा और फिर स्पोरोफाइट बनेगा। ठीक है, हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल है कि पहले जाइगोट डिप्लॉइड में रहेगा, फिर इसका मियोसिस होगा, फिर स्पोर्स बनेंगे, फिर हैप्लॉइड प्लांट बनेगा, फिर गैमेट्स बनेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर वापस से जाइगोट बनेगा। देखो इसमें आपको दिख रहा होगा इसमें जाइगोट से जाइगोट में बन रहा है, इसमें स्पोरोफाइट से चालू होकर स्पोरोफाइट बन रहा है। ठीक है, डिप्लोमेटिक लाइफ साइकिल डिप्लोइड प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट से चालू होती है, मेयोसिस होता है, गैमेट फर्टिलाइज करते हैं, जाइगोट होता है और डिप्लॉइड प्लांट बॉडी बन जाता है। हैप्लोडिप्लोइडिक में स्पोरोफाइट से मेयोसिस बनेगी, फिर स्पोर बनेगा, फिर गैमेटोफाइट बनेगी, फिर गैमेट्स बनेगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगी, फिर जाइगोट बनेंगे, स्पोरोफाइट बनेंगे और फिर इसमें ना दोनों मल्टी सेल्यूलर रहते हैं। ठीक है, प्लांट किंगडम के अलगी जो है, अलगी जनरल सेक्स अलगी का है, थैलस बनेगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा, फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, मियोसिस बनेगा, न्यू थैलस बन जाएगा। ठीक है, आइसोगेमी होगी, एनाइसोगेमी होगी, ओगेमी होगी, जो कि यार ये देख लेना आप उसको। ठीक है, तो आइसो से एनाइसोगेमी ठीक है। ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल स्पोर से प्रोटोनियमा बनता है, उससे लिफी गेमेटोफाइट बनता है, उससे एंथ्रेडिया बनता है, उससे फर्टिलाइजेशन वाटर में होती है, फिर जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो, फिर स्पोरोफाइट ये फ्रूटा बनता है, ऊपर सीता बीच में नीचे कैप्सूल मियोसिस होता है, स्पोर बनता है। वो उसका सीक्वेंस है, पहले स्पोर है, उससे प्रोटोनोवा बनेगा, फिर लिफी स्टेज होगा, सेक्स ऑर्गन होगा, जाइगोट आएगा, स्पोरोफाइट आएगा, स्पोर्स होगा। ठीक है, लिवर वोट का सीक्वेंस देख लेते हैं। पहले स्पोर बनेगा, थैलोइड गैमेटोफाइट बनेगा, गैमेट फॉर्म होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोर्स होगा। टेरिडोफाइट का स्पायर स्पोरोफाइट रहेगा, स्पोरेंजिया बनेगा, मियोसिस होगी, स्पोर बनेंगे, प्रोथेलस बनेगा, एंथ्रियडिया बनेगा, आर्किगोनिया बनेगा। होमोस्पोरी में स्पोरोफाइट से एक काइंड के स्पोर बनेंगे क्योंकि होमो है सेम काइंड के, और फिर से बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट। हेट्रो में भाई माइक्रो भी बनेगा और मेगा भी बनेगा, जिससे कि भाई दो मेल गैमेटोफाइट एक फीमेल बनेगा। ठीक है, सी डेविड 10 में हेट्रोस्पोरी जो है इससे रिटेंशन और मेगा स्पोर होगा, इससे प्रोटेक्शन होगा, उससे सी डेविड टेंडेंसी होगी। ठीक है, जिम्नोस्पर्म की रिप्रोडक्टिव सीक्वेंस बताऊं तो माइक्रोस्पेंजिया मेल कोन से पोलन ग्रैंड बनेगा, वन पोलिनेशन होगा, ओव्यूल फीमेल कोन पे आएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, एम्ब्रियो बनेगा, नेक्स्ट सीड। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में सीड नेक्ट रहते हैं, याद रखना। जिम्नोस्पर्म का लाइफ साइकिल देखो, स्पोरोफाइट से क्लोन्स बनेंगे, माइक्रोस्पोर मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा, गेमेटोफाइट स्पोर्स के अंदर जाएंगे, पोलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, सीड फॉर्मेशन होगा, नया स्पोरोफाइट बनेगा। एंजियोस्पर्म की रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल बताओ तो स्पोरोफाइट रहेगा, उसका फ्लावर फॉर्म होगा, उससे माइक्रोस्पोरोजेनिस होगी, मेगा स्पोरोजेनिस होगी, पोलन टिप की ग्रोथ होगी, डबल फर्टिलाइजेशन होगा, इंडोस्पर्म एम्ब्रियो बनेगा, सीड फॉर्मेशन, जर्मिनेशन, स्पोरोफाइट हो जाएगा। ठीक है, मोर्फोलॉजी करते हैं। रूट टिप रीजन की सीक्वेंस बताओ। रूट टिप के बाद मेरिस्टेम क्रिएशन आएगा, फिर इल्यूमिनेशन आएगा, फिर मैच्योरेशन रीजन आएगा और फिर जोन आएगा। ठीक है, पहले ही बता दो भाई थोड़ा इसको स्लो पे चलाना। ठीक है, क्योंकि बहुत फास्ट बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को थोड़ा कहीं जाना और टाइम भी नहीं, और आपको ये कवर भी करवाना है। ठीक है, एम्ब्रियस के एक्सिस से पहले रेडिकल बनेगा, फिर रूट स्टेम रहेगा, फिर फ्लूमेल से सूट सिस्टम बनेगा। ठीक है, टेप ब्रांचिंग पहले प्राइमरी रूट आएगी, फिर सेकेंडरी रूट आएगी, फिर टर्शियरी रूट आएगी। ठीक है, तो बाहर से अंदर जा रहे हैं, कैलिक्स आएगा, कोरोला आएगा, एंडोशियम आएगा, गाइनोशियम आएगा। स्टेमन में पहले फिलामेंट आएगा, एंथर आएगा, पोलन से बनेगा, पोलन ग्रेन बनेगी, कार्पल से स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ओव्यूल आपको याद रहता है। ओव्यूल से सीड बनता है और ओवेरी से फ्रूट। ठीक है, सीड कोड से कोटिलिडोन्स बनता है, उससे एम्ब्रियोस के प्लूमेल होता है। ठीक है, फ्लावरिंग टिश्यू, जो टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से रूट स्टेम लीव फ्लावर फ्रूट सीड जो बनता है वो बन जाता है। ठीक है, रूट टिश्यू सीक्वेंस आउट से बाहर से अंदर बोले, एपिब्लेमा से कोर्टेक्स बनता है, कोर्टेक्स के अंदर एंडोटर्मिस आता है, एंडोटर्मिस के अंदर पेरीसाइकिल आता है, पेरीसाइकिल के अंदर वेस्कुलर बंडल आता है, फिर आता है, इसको यहाँ मत कर देना, ये इसके बाद आता है। ठीक है, स्टेम का सीक्वेंस
एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कोर्टेक्स, वेस्कुलर पिच। वेस्कुलर टिश्यू का ऑर्डर है जाइलम में ट्रेकिट्स, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेंकियम, सीव ट्यूब्स, कंपेनियंस सेल्स, फ्लोएम फाइबर। ठीक है। वाटर कंडक्शन, रूट इन प्लांट बॉडीज, रूट एयर, कोर्टेक्स, जाइलम, स्टेम जाइलम, लीफ जाइलम। ठीक है। 2 मिनट। सॉरी भाई लोग, ये स्किप कर लेना इतना टाइम। ठीक है, जो बीच में 2 सेकंड का आया था स्किप कर लेना आपके हिसाब से देख के। ठीक है। ठीक है। सेल साइकिल में पहले जीवन फेज आएगा, फिर एस फेज में आपका रेप्लिकेशन होता है, सिंथेसिस फेज बोलते हैं इसको। फिर जी2 आएगा, फिर एम फेज। माइटोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। ठीक है। म्यूसिस वन में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। सब स्टेज में लता जरा पानी दे दे, लेप्टोनिन, जाइगोटिन, पेचिटिन, डिप्लोटिन, डाइकोनेसिस। ठीक है। म्यूसिस टू में सेम रहेगा, बस टू। इसमें प्रोफेज 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 रहेगा, फिर मेटाफेज आएगा, फिर एनाफेज आएगा, फिर टीलोफेज आ जाएगा। ठीक है। ये थोड़ा सा अलग है बट म्यूसिस टू याद रखना। क्रोमोसोमल डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होगा, क्रोमोसोम कंडेंसेशन होगा, अलाइनमेंट होगा, डिकंडेंसेशन है। क्रॉसिंग में सिनेप्सिस बनेगा, वायलेंट फॉर्मेशन होगा, टेट्रा बनेगी, क्रॉसिंग और होगा, चाइजमेटा विजिबल होगा। ठीक है। पिगमेंट एक्साइटेशन चेन, लाइट एब्जॉर्ब होगी, क्लोरोफिल का एक्साइटेशन होगा, इलेक्ट्रॉन आपका रिलीज हो जाएगा और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है। लाइट रिएक्शन में ये आपका देखो, प्लास्टिक यूनियन 2 से प्लास्टिक यूनियन जाएगा, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से प्लास्टोसाइनिन जाएगा, PS1 से फेरोडॉक्सिन जाएगा, फिर फेरोडॉक्सिन से NADPH जाएगा। ठीक है। फोटोलाइसिस में वाटर स्प्लिट होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ऑक्सीजन निकलेगा, याद रखना। एटीपी एंड एडीपीएच जनरेशन ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा, एटीपी सिंथेस होगा, PS1 रिडक्शन हो जाएगा और आखिरी में NADPH बनेगा। देखो, केल्विन साइकिल, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन इज मोस्ट क्रूशियल स्टेप। ठीक है। कार्बन फिक्सेशन सिक्वेशन, जो सीक्वेंस जो C3 में रहेगा वो CO2 रहेगा, रब बनेगा, फिर 3PGA बनेगा, ट्रायल्स फॉस्फेट बनेगा, रब का जनरेशन होगा। C4 पाथवे में बताओ, मिसोगल फिक्सेशन होगी, पेप से ऑक्सो OA बनेगा, मालेट बनेगा, बंडल सीट में डिकार्बोक्सिलेशन होगी, केल्विन साइकिल। जेड स्कीम PS2 एक्साइट होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, PS1 एक्साइट करेगा, NADPH फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। रूट वाटर अपटेक होगा, जाइलम ट्रांसपोर्ट होगा, लीफ फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। ठीक है। पावर और रेस्पिरेशन का ऑर्डर, ग्लाइकोलिसिस होगी तो पायरुवेट ऑक्सीडेशन होगा, क्रेब साइकिल होगी तो ETS फॉस्फोराइलेशन होगा। ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा, फ्रक्टोज 1 6 फॉस्फेट बनेगा, फिर पागल या ढाप बनेगा और फिर प्राइवेट बनेगा। ठीक है। एरोबिक में पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा, फिर TCA साइकिल होगी, CO2 से रिडक्शन इक्विवेलेंट। क्रेब साइकिल का सीक्वेंस बताओ आपको मैं, तो एसिटाइल कोएंजाइम है और ऑक्सैलिक एसिड से सिट्रेट बनेगा,
आइसोसिट्रेट बनेगा, अल्फा कीटोकेट्रेट बनेगा, ये 5 कार्बन कंपाउंड है। फिर सक्सिनेट बनेगा, फिर फ्यूमरेट बनेगा, फिर मालेट बनेगा, फिर ओए बनेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सीक्वेंस में एनएडीएच जो फाट टू डोनेट होगा, इलेक्ट्रॉन करियर बनेगा, ऑक्सीजन फाइनल एक्सेप्टर होगा, ठीक है। अनएरोबिक पाथवे में बताऊं तो पायरोवेट जो है आपका इथेनॉल और CO2 देगा, और इधर पायरोवेट आपका लैक्टिक एसिड देगा, इधर इथेनॉल और CO2 देगा, समझ रहे हो। प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में दिखा देते, सीड इम्बिगेशन करेंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे, सिटलिंग स्टेबलाइजेशन होगा, वेजिटेटिव ग्रोथ होगा, फ्लावरिंग हो जाएगी, फ्रूटिंग हो जाएगी, सेंसेशन मतलब मरने की देखो सेंसेशन का मतलब मरना होता है, थोड़ा सा आपको बता दूं, बहुत को उसमें डाउट होता है। देखिए ग्रोथ में पहले लेग आएगा, फिर लोग आएगा, और फिर स्टेशनरी आएगा। सेल डिवीजन होगी, लोंगेट करेगी, डिफरेंशिएट करेगी, मेच्योर करेगी, ठीक है। डी डिफरेंशिएशन के बाद री डिफरेंशिएशन होता है, ब्रेथियन एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आ जाते हैं। ईयर पाथवे जो ह्यूमस में होता है, एक्सटर्नल लेंस से नासल चैम्बर, फिर फेरिंग्स, फिर लेरिंग्स, ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाइल, सेकेंडरी ब्रोंकाइल, टर्शियरी ब्रोंकाइल, ब्रेंकियल्स और एल्वोलाई। गैस डिफ्यूजन का पाथवे बताऊं तो एल्वुलियर एयर से एल्वुलर एपिथेलियम में जाएगी, फिर कैपिलर वॉल में जाएगी, ब्लड प्लाज्मा में जाएगी, फिर आरबीसी में। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में बताओ तो इनहेल्ड एयर जो है पहले एल्विल में जाएगी, फिर ब्लड में जाएगी, फिर टिश्यू में जाएगी, फिर सेल्स में जाएगी, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगी। CO2 रिवर्स पाथवे में बोलूँ तो पहले टिश्यू से ब्लड में जाएगी CO2, फिर लंग्स में जाएगी, फिर एलियो में, फिर एटमोस्फेयर में, ठीक है। ब्लड बॉडी फ्लूइड में आ जाते हैं, बॉडी फ्लो करते हैं कहते हैं, वेना कावा से राइट एट्रियम में जाएगी, ट्राइकस्पिड में जाएगी, राइट वेंट्रिकल में, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगी, पल्मोनरी वेंस में जाएगी, लेफ्ट एट्रिया में जाएगी, बाइकस्पिड वोल्वा में जाएगी, और लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगी, फिर आयोल्टा में जाएगी, फिर ठीक है। डबल सर्कुलेशन राइट हार्ट से पल्मोनरी सर्कुलेशन होकर लेफ्ट हार्ट में जाता है, सिस्टमिक में, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन के साथ राइट वेंट्रिकल से आर्टरी, लंग्स, पल्मोनरी वेंस, लेफ्ट एट्रियम। सिस्टमेटिक कैसे होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, एओर्टा, टिश्यू, इन्हें गावा, राइट एट्रियम, ठीक है। कार्डिक कंडीशन कंडक्शन सिस्टम में एसए नोड से एवी नोड, बंडल ऑफ हिस्स से प्रोटीन फाइबर, ठीक है। क्लोटिंग सीक्वेंस आपका क्या रहेगा, क्लोटिंग सीक्वेंस भाई, इंजुरी हुई, प्लेटलेट बनेगी, डैमेज टिश्यू रिलेट होगा, थ्रोम्बोकाइनेस रिलीज करेगा, प्रोथ्रोम्बिन बनेगा, थ्रोम्बिन निकलेगा, फाइब्रिनोजेन बीच में एक्ट करेगा और क्लोट को सही कर देगा। लिम्फ रिटर्न, टिश्यू फीड से लिम्फ कैपिलरीज में जाएगी, लिम्फ वेसल में जाएगी, वेनस ब्लड में जाएगी, ठीक है। आरबीसी लाइफ में आर्मिनी बोन मेरो में आरबीसी प्रोडक्शन होगा, ब्लड सर्कुलेट करेगी, स्प्लीन में जाके मर जाएगी। 120 दिन की आपकी आरसीबी का आरबीसी और आरबीसी का लाइफ स्पेन होता है। हीमोग्लोबिन का ट्रांसपोर्ट के सीक्वेंस बताओ तो ओटिव जो है लंग्स में और ब्लड में चल जाएगा, फिर अनलोड हो जाए टिश्यू में, ठीक है। एक्सलेटरी प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स पढ़ते हैं। यूरिन फॉर्म कैसे होगी, फिल्ट्रेशन, रिओप्शन, सिक्रेशन, याद रखना। फिल्ट्रेट कैसे जाता है, बोमन कैप्सूल से पीसीटी में जाएगा, लुपोफिले में जाएगा, असेंडिंग लिप में जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, ठीक है। बाहर कैसे निकलेगी, कलेक्टिंग डक्ट से रीनल पेल्विस जाएगी, यूरेटर जाएगी, यूरेनी ब्लैडर, यूरेथ्रा में आखिरी में चल जाएगी, जिससे हम बाहर कर देंगे, ठीक है। काउंटर करेंगे पाथवे का लॉजिक बताओ, डिसेंडिंग लिप में वाटर मूवमेंट होगा, असेंडिंग में साल्ट है। देखो ये बहुत बार सवाल आया है, इससे याद रखो, नीचे वाटर का मूवमेंट होगा, ऊपर सोल्ट का मूवमेंट होगा, ठीक है। यूरिन आउट से कलेक्टिंग डक्ट से रिन्यूअल रेनल पेल्विस, फिर यूरेटर, फिर ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा, फिर आउट से, ठीक है। मिचुरेशन रिफ्लेक्स से बहुत बार क्वेश्चन आया है, एक और बार पढ़ लेते हैं। ब्लैडर फिल होगा, स्ट्रेच करेगा, न्यूरल सिग्नल भेजेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, स्फिंक्टर मसल टेक्स हो जाएगी, यूरिनेशन। हीमोडायलिसिस कैसे होगी, पेशेंट से ब्लड निकालेंगे, डायलिसिस करेंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर करेंगे और प्यूरिफाइड ब्लड को वापस डाल देंगे, ठीक है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट करते हैं, क्योंकि 12 चालू हो जाएगी यहाँ पे। लोकोमोशन, मोटर न्यूरॉन स्टिमुलेट करेगा, एसिटाइलकोलाइन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में निकलेगा, सार्कोलेमा डिपोलराइज होगा, एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड होगा, कैल्शियम जो आपका रिलीज हो जाएगा सार्कोप्लाज्मा में, ट्रोपोनिन बाइंड करता है कैल्शियम से, याद रखना। एक्टिव साइड एक्टिन पे एक्सपोज होकर मायोसिन हेड ऑन करेगा, क्रॉस ब्रिज बनेगा, पावर स्ट्रोक होगा, एक्टिन अंदर जाएगा, सार्कोमेर छोटा होगा, कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा, ठीक है।
न्यू रिलैक्सेशन कैसे कि न्यूरल स्टिमुलेशन स्टॉप होगा, CO2 वापस पंप हो जाएगा, ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन वापस एक्टिव साइट कवर कर लेंगे और ग्रोथ भी ब्रेक हो जाएगा, मसल रिलैक्स कर लेंगे। ठीक है, न्यूरॉन इम्पल्स में पहले डेंड्राइट से सेल बॉडी में जाता है, फिर एक्सोन से एक्सोन टर्मिनल जाता है। ठीक है, साइनेप्टिक ट्रांसमिशन इम्पल्स का अराइवल होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर से रिलीज होता है, रिसेप्टर बाइंड करती है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में जाती है, ये पीआई की बहुत बार रिफ्लेक्टर रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन से सीएनएस से आती है, फिर मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर जाती है। ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन हाइपोथैलेमस का जो पहले हाइपोथैलेमस सेक्रेटरी पिट्यूटरी ट्रोपिक हार्मोन फिर एंडोक्राइन ग्लैंड फाइनल हार्मोन और टाइगर टिश्यू पे जाता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस टीआरएच पे एक्ट करती है, पिट्यूटरी टीआरएच थायराइड थायरोक्सिन निकालेगी। ठीक है, ऐसे ही एड्रेनल कोर्टेक्स हाइपोथैलेमस से एसिटिल एसिटाइलिन कोएंजाइम आएगी तो एड्रेनल कोर्टेक्स पे जाएगी। रिप्रोडक्टिव निकालना है तो ग्रोथ ग्रोथ गोनेट हार्मोन पे ऐड करेगी, एफएसएच एलएस निकालेगी, गोनेट सेक्स हार्मोन। ठीक है, लो ब्लड ग्लूकोज ग्लूकाजन निकलेगा, ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन करते हैं, हाई ब्लड ग्लूकोज इंसुलिन निकलेगा, कम कर देगा, ग्लूकोज अपटेक करेगा। कैल्शियम रेगुलेशन लो कैल्शियम है तो पैराथायरॉयड हार्मोन रिस्पॉन्स करेगी, और हाई है तो कैल्सिटोनिन करेगी। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फायरिंग प्राइम माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यू अंदर रहते हैं, फिर एमएमसी, फिर मियोसिस, फिर टेट्रा, फिर पोलन ग्लैंड। पोलन कैसे डेवलप होता है, माइक्रोस्पोर होता है, उससे टू सेल पोलन बनता है, वेजिटेटिव जनरेटिव सेल बनेगा, फिर टू मेल गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, इंटरवेल अंदर से बाहर कैसे है, बाहर से अंदर, एपिडर्मिस बाहर, फिर इंडोसिस्मियम, फिर मिडल लेयर, फिर टेप्टम। मेगास्पोरोजेनेसिस एमएमसी, मियोसिस, मेगास्पोर, वन फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर से 2 न्यूक्लिएट बनेगा, 4 न्यूक्लिएट बनेगा, 8 न्यूक्लिएट बनेगा, 7 सेल 8 न्यूक्लिएट। ठीक है, सिनर्जीज और एक सेल ग्लोबल एंड पे आते हैं। ठीक है, पोलर न्यूक्लियस सेंट्रल में आता है। पोलन टिप का पाथवे बताऊँ तो स्टिग्मा से स्टाइल से ओवेरी से ओविल से माइक्रोपाइल से एम्ब्रियो सीक्वेंस। डबल फर्टिलाइजेशन का सीक्वेंस बताऊँ, एक मेल गेमेट एक एक से बनेगा, जाइगोट बनेगा, और एक दूसरा जो रहेगा वो पेन बना देगा। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, पेन से एंडोस्पर्म, ओविल से सीड, ओवेरी से फ्रूट। एम्ब्रियोजेनिक डाइकोट में जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो बनेगा, ग्लोबुलर हेड बनेगा, हार्ट शेप बनेगा, मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा। सीड इनिबिट करेगा, एंजाइम एक्टिवेशन होगा, रेडिकल इमरजेंस और प्लीमिल की ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज वुमन का स्पर्म पाथ है, सेमिनल फ्यूरस ट्यूबल में बनेगी, रेट टेस्टिस जाएगी, वासा एफ्रिंचा से एपिडिडाइमिस जाएगी, वास डिफरेंस एजेक्टली डक्ट में मिलेगी, यूरेथ्रा से बाहर चल जाएगी।